आज का प्लान कुछ और था। मैंने सोचा था कि कल हम लोगों ने लोकी के एपिसोड पे बात कर ली है, तो आज फाइनली हम लोग जेन वी पे बात करने वाले थे और इनविंसिबल का भी उसमें थोड़ा बहुत तड़का लगा लेते। लेकिन मार्वल वालों ने कहा कि ऐसे कैसे, क्योंकि कल रात में एको का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने। एंड पहले मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, बट फिर मैंने उस टीजर को देखा एंड आई थॉट कि ऐसे कैसे। आई एम नॉट किडिंग, टीजर ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मार्वल इज काइंड ऑफ गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ये पूरी तरह से आर रेटेड, मतलब एटलीस्ट टीवी इमेज आने वाला है जिसमें एकदम ऐसे खून खराबा दिखाया हुआ है और अच्छी खासी ब्रूटैलिटी होगी। एकदम गोलियां वोलियां चल रही है, खून बह रहा है, किंग पिन अपने ब्रूटल रूप में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक बार फिर से वो नेटफ्लिक्स के यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं, जहां पर हमने डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और पनिशर जैसे शोज को थ्राइव करते हुए देखा था। लेकिन एको इन सब चीजों के बीच में कहां फिट होती है। हम लोगों ने इसको हॉकाई में पहली बार देखा था, जो एक छोटे से रोल में अपीयर होती है, हॉकाई की जान की दुश्मन बन जाती है और फिर उसके बाद किंग पिन को गोली चला करके कुछ कर देती है उसके साथ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अब उसको एक फुल फ्लेजेड शो मिल रहा है जो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। अगर इसका फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो इस पूरे टीजर की शुरुआत होती है एक स्कूल के सामने से, जहां पर हम एक छोटी सी बच्ची को आइसक्रीम वाले के सामने जाता हुआ देखते हैं। बाय द लुक्स ऑफ इट हमको ये समझ में आ जाता है कि छोटी सी बच्ची माया ही है, जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और इसकी एक टांग भी नकली है। एक आइसक्रीम वाले के पास जाके एएसएल में उसको बताने की कोशिश करती है कि वो आइसक्रीम चाह रही है, लेकिन आइसक्रीम वाला समझ नहीं पाता तो उसको भगा देता है। लेकिन हमको पता चलता है कि सारी चीजें विल्सन फिस्क अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहे हैं और फिर वो आकर के आइसक्रीम वाले को रगड़ देते हैं। एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट कि इन्होंने विल्सन फिस्क को टीजर की स्टार्टिंग से दिखा दिया, कोई मनी शॉट वाली चीज नहीं रखी। और ये बताता है कि इस पूरे शो का कितना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट होगा ये बंदा, क्योंकि वो एक्चुअली में माया की कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमिक बुक्स में। तो इस शो में ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपेक्ट करके घुसना कि किंग पिन हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। आइसक्रीम वाले को मारना शुरू करता है और हम उसके साथ अच्छा खासा खून खराबा देख सकते हैं, जो हमने हॉकाई में नहीं देखा था, डेयरडेविल में देखा था नेटफ्लिक्स वाले। उसके हाथ कांप रहे, हाथों पे खून लगा हुआ है। फिर हम वही अंगूठी देखते हैं, ये सेम अंगूठी हम लोगों ने हॉकाई शो में भी देखी थी उसको पहने हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो ये डेयरडेविल वाले शो में जो उसने कफलिंग्स पहने थे उनकी स्टाइल से थोड़ा थोड़ा मैच कर जाता है। कहीं ना कहीं लोगों ने वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करी है। इसके बाद हम एको को देखते हैं जो कि एक दीवार तोड़ के आती है और यहाँ पे लिखा है मेक अमेरिका स्केट अगेन, और ये एक स्केटिंग रिंग है। इसी स्केटिंग रिंग के कुछ शॉट्स इस पूरे टीजर में दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक बंदा है जिसके गले में एक लॉकेट है और वो पहले माया को बांध के रखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइटिंग वाइटिंग वाले सीक्वेंसेस है, तो यहाँ पर कुछ एक्शन वैक्शन टेक प्लेस करेगा। नाउ जब माया इसको रगड़ के ले जा रही है जमीन पे, तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसके पैर का प्रोस्थेटिक लेग थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। फिर इसी के नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को एक कार एक्सीडेंट देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि यही वो एक्सीडेंट सीक्वेंस है जहां पर माया ने अपने पैर को खोया होगा, प्यार को नहीं पैर को खोया होगा। एंड देन हम एक लेडी को लेबर में जाते हुए देख सकते हैं, तो प्रोबेबली माया की मदर होंगी, जो उसको जन्म देने का टाइम है वो आ चुका है। और मुझे लगता है कि माया की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी हमको, क्योंकि एको है तो उसकी ओरिजिन कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके तुरंत ही बाद हमको कुछ नेटिव अमेरिकन भी देखने को मिल जाते हैं और प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा कि माया अपने ओरिजिन्स को ट्रेस करती हुई उनके पास जाएगी एंड वही उसकी पावर्स का सोर्स भी बनेंगे। तो बेसिकली कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि माया या फिर एको जो है उसको किंग पिन बचपन से पालता है, क्योंकि उसके पिताजी के साथ उसकी कुछ कुछ केमिस्ट्री है, उस पर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। लेकिन माया की जो पावर्स हैं वो काफी यूनिक टाइप की नहीं होती, क्योंकि उसी के जैसी पावर्स वाला एक कैरेक्टर और भी मार्वल में मौजूद है और उसका नाम है टास्क मास्टर। बेसिकली इसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब ये किसी की भी मूव्स को देखकर उनको एज इट इज कॉपी कर सकती है जैसे टास्क मास्टर करता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है और वो ये है कि जब हमने माया को हॉकाई वाले शो में देखा था तो उसकी पावर्स को एज सच बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि उसके पास ये पावर्स है भी या नहीं, क्योंकि बहुत छोटे में कराटे वाली सीक्वेंस होती है जिसमें एक बहुत ही बड़े बच्चे को हरा देती है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी पावर्स को कॉपी कर ले रही है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो हॉकाई से फाइट करती है तो उसकी पावर्स को कॉपी नहीं करती है। मतलब ये चीज बहुत क्लियरली समझ में नहीं आती कि उसके पास एमसीयू में ये पावर्स एक्चुअली में है भी या नहीं। इट कुड बी अ केस ऑफ शी बीइंग अ वेरी गुड फाइटर। इसी चीज पे और एक्सपैंड करते हुए इस शो की डायरेक्टर ने ये बात कंफर्म भी करी है कि वो लोग एमसीयू में एको की पावर्स को चेंज करने वाले हैं, जैसे उन लोगों ने मिस मार्वल की करी थी। तो एको की जो कॉमिक बुक वाली पावर्स है वो शो में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली है और शो में एको को कुछ नई पावर्स मिलेंगी। अब वो क्या है वो हमको नहीं बताया गया।
लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए वो नेटिव अमेरिकन वाली जो पूरी सीक्वेंस है वहां पर जाए। स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला शॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जहां पर हम ये नेटिव अमेरिकन के बीच में से एक बड़ी बैक वाले बंदे को निकलते हुए देखते हैं। काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का फील हो रहा है और इस बंदे को देखकर मुझे डेयरडेविल के सीजन 1 एपिसोड 7 की याद आ गई, जहां पर हमने इसी के जैसी बैक वाले बंदे को देखा था जिसके बारे में हमें आगे कभी कुछ भी नहीं बताया गया। अगर आपको क्लोजर नहीं मिला तो मैं दे देता हूं। वो बंदा एक्चुअली में द स्टोन नाम का कैरेक्टर था जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। कॉमिक बुक्स में बेसिकली द चेस्ट नाम के ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको स्टिक कंट्रोल करता है, लेकिन शो के सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन स्टिक को कंट्रोल कर रहा हो, बट फिर हमें आगे उसका कुछ देखने को मिला नहीं, तो वो एक क्लोजर जैसी चीज थी जो मेरे दिमाग में भी अटकी हुई है। इसके बाद हमें कुछ और भी ज्यादा TVMA रेटिंग को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाता है, जैसे एक बंदा अपने ही टीममेट को यहां से गोली मार करके निकाल देता है एंड वो पूरा का पूरा शॉट दिखा दिया जाता है और ये अंदर खड़ा वो बंदा इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा कि ये बंदा जो गोली मार रहा है ये अंदर एंट्री लेने के लिए अपने साथी को शूट कर रहा है, तभी वो अंदर वाला बंदा शॉक नहीं है। एंड देन वी सी किंगपिन जो कि प्लेन और लाश के सामने खड़े हुए हैं, प्लेन को बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो उनके साथ में एको भी है और एको को एक नया प्रोस्थेटिक लेग भी मिल चुका है। तो एक बात तो तय है, इस शो में एको और किंगपिन के बीच में लव हेट रिलेशनशिप होगी। मतलब एको किंगपिन को हेट तो भरपूर करती है, लेकिन मजबूरी के कारण उनको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब ये मजबूरी जो है यही इस शो की मेन विलन होगी और वो क्या होगी ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट, बहुत मजेदार, मेरे को मजा आया देख के। हालांकि है कुछ नहीं, एक दीवार ही है, लेकिन जिन लोगों ने डेयरडेविल देखा है वो जानते होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट दीवार है। सफेद दीवार जिसमें सिर्फ क्रैक पड़े हुए हैं, किंगपिन वाली वॉल है, लेकिन इस पे और दरारें पड़ चुकी है और ऐसे हिल विल रही है। टोटली डेयरडेविल रेफरेंस, टोटली। फिर इसके बाद एक चिड़िया को दिखाते हैं जो कि फड़फड़ा रही है, मरने की कोशिश कर रही है। ये भी प्रोबेबली नेटिव अमेरिकन से रिलेटेड होगी और शायद एको की पावर्स को जहां पर एक्सप्लोर किया जाएगा उसी सीक्वेंस से रिलेटेड भी। नेटिव अमेरिकन के लिए बर्ड्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, स्पेशली उनकी थंडर बर्ड जिसको वो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। फिर आता है इस पूरे टीजर का सबसे बेस्ट शॉट जहां पर हमें देखने को मिलता है माय बॉय डेयरडेविल, और नहीं ऐसे लल्लू पंजू तरीके से नहीं, प्रॉपर डेयरडेविल के फॉर्म में रेड सूट में जंप मारता हुआ। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें नोटिस हो जाती है। सबसे पहले डेयरडेविल अपने रेड सूट में है, उसके हेलमेट के पीछे हम ब्लैक कलर का कपड़ा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये वाला जो रेड सूट है ये कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स वाले सूट से ही थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। उसके पास उसके बिली क्लब्स भी हैं जो वो ट्रेडिशनली यूज करता है। देन अगर आप सामने देखोगे तो वो एको से फाइट कर रहा है जो शॉटगन पकड़ी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल पे कई सारे वेपन्स रखे हुए हैं, तो प्रोबेबली ये कोई गन डीलर या फिर ऐसी जगह है जहां पे डेयरडेविल इनको बस्ट करने आया है और माया इसको रोक रही है। अब देखो कॉमिक बुक्स में इन दोनों की बहुत डीप हिस्ट्री है। इनफैक्ट एको को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि वो डेयरडेविल की विलन बन के आएगी। कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि किंगपिन एक्चुअली में माया के डैड को मार देता है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि जो माया है उसके पास सुपर पावर्स है तो वो फिर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि माया को डेयरडेविल से लड़ने के लिए भेज देता है, ये बोलकर कि तुम्हारे पिताजी की जान इसी ने ली है। लेकिन माया को ये नहीं पता होता कि डेयरडेविल ही मैथ्यू मर्डॉक है। तो जब माया मैथ्यू से मिलती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है एंड दे स्टार्ट डेटिंग। जब ग्रेजुअली इनकी रिलेशनशिप प्रोग्रेस करने लगती है तो वो डेयरडेविल से और ज्यादा नफरत करती है। एंड एक बार जब वो लड़ रहे होते हैं तो माया को पता चल जाता है कि मैथ्यू मर्डॉक ही डेयरडेविल, और जब उसका मास्क निकालती है तो उसको ये रियलिटी हिट करती है कि अगर मैथ्यू मर्डॉक डेयरडेविल है तो इस हिसाब से उसकी इतनी एज हो ही नहीं सकती कि वो मेरे पिताजी की जान ले। एंड तब उसको सारा खेला क्लियर हो जाता है कि वो किंगपिन है जिसने मेरे पिताजी को जान लेके पूरा का पूरा गेम खेला था मेरे साथ, और वो जाती है और किंगपिन को शूट कर देती है। आखिर में हम किंगपिन को देख सकते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में, मतलब हॉकाई के तुरंत बाद जब उसको माया ने शूट किया था तो उसकी आंखें जा चुकी हैं। और कॉमिक बुक्स में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हील हो जाता है, तो प्रोबेबली एमसीयू में भी ठीक हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद। लेकिन अभी तक अगर आप लोग सोच रहे हो कि विल्सन फिस्क को जो अपने टीजर की स्टार्टिंग में देखा था तो उसकी आंखें ठीक थी, तो वो इसीलिए था क्योंकि वो पहले की दिखा रहे थे, वो पास्ट की कहानी थी, ये प्रेजेंट टाइम की कहानी है, तो इस वजह से वो हॉकाई के तुरंत बाद का है। बस फिर आखिरी में हमको पता चल जाता है कि इसके सारे के सारे एपिसोड 10 जनवरी को रिलीज होंगे, एक साथ हुलू और डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम किए जाएंगे। TVMA मतलब मैच्योर रेटिंग होगी इसकी। तो ये एको का टीजर था जो पर्सनली
मुझे काफी अच्छा लगा और इसके फॉन्ट जेसिका जोन्स के फॉन्ट से काफी ज्यादा सिमिलर लगे। बस द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप हो जाएंगे, तो हमको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में देख के खत्म कर देंगे। ऑल्दो एक एक हफ्ते करके आते तो एक एक वीडियो बनाते, अच्छा पर ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपको क्या लगा, कैसा लगा ये पूरा टीजर। हाँ, अगर मुझसे कुछ भी मिस हुआ तो वो भी कमेंट्स बताना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आप सभी लोग एज ऑलवेज ये बताओ कि अगर डेयर डेविल और एको डेट पे जाएंगे तो बात कैसे करेंगे। Okay. No! It should have been me! It should have been me!